ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे का बहुत ही धार्मिक महत्व है। बिना तुलसी दल के पूजा पूरी नहीं होती। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी तुलसी के पौधे का महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान की पूजा में भोग लगाते समय तुलसी डालने का महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान का भोग अधूरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी दल के पूरी नहीं होती। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे घर के आंगन में भी लगाने का फल बताया गया है। यह भी मान्यता है कि जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो गंगा जल में तुलसी मिलाकर उसके मुख में डालने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने, जल और दूध चढ़ाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार घर में शांति का वास होने के साथ आर्थिक मजबूती भी आती है। चलिए अब माँ तुलसी की कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का स्वरूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसी सबको देना। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढकर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी मुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा और कोई भी तुलसी माता को फेंक नहीं सकेगा।
वह जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी कृपा हम सब पर भी करना। बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक अन्य कथा अनुसार एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह वह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो? तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करनी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाओगे वैसी 7वीं की भी करवा देंगे, सातों लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। कन्या बनी तुलसी माता को ब्राह्मण घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालीग्राम जी के मंदिर में जाकर शालीग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों के लिए तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूटमान हुए। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण के टूटमान हुए वैसे हम सब पर होना, जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसा हम सब पे करना। बोलिए तुलसी महारानी की जय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा से जुड़ी सभी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।